ज़िंदगी में बेशुमार गम आते हैं, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सही तवक्ल ना करने की वजह से और अपने मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द ना करने की वजह से हम लोग अपना अजर भी ज़ाया कर लेते हैं और साथ में अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं। और अल्लाह ताला रहम करे, हम अपनी आजमाइशों में मज़ीद उनको तवील कर सकते हैं और इन अज़ियतों को मज़ीद इनमें इजाफ़ा कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीक़ाकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम के वाक़यात बाकायदा कुरान और सुन्नत में बयान करके हमें ये बताया कि इसमें तुम्हारे लिए असबाक हैं और इसमें तुम्हारे लिए नसीहतें भी हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरिया पे खड़े होकर अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द किस तरीके से किया और गहरे यकीन के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आप देखें, जब उनको आग में गिरा दिया गया तो उन्होंने अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द किस तरीके से किया था। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो फिर आप देखें कि क्या नतीजा निकला। वो काम हो गया जो कभी दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको बड़ी तवील बीमारी लगी, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन इस तरह पकड़े रखा कि कभी ना कोई शिकवा किया और ना कोई शिकायत की, ना वो ना उम्मीद हुए और ना उन्होंने मायूसी का इजहार किया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे सामने है, ख़ास तौर पर स्पेशली मक्का के 13 साल किन तकलीफ़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, कैसी आजमाइशें उन पर आईं, मुसीबतें आईं, और बाकी के 10 साल वो भी जंगों में और जिहाद में गुज़रे। हकीकत ये है कि ये 23 साला ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखते हैं, अंबिया कराम की ज़िंदगी में देखते हैं। तो सबका एक मुश्तरका फ़ेल था कि ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मामलात को और अपने उमूर को अपने अल्लाह के सुपुर्द किया करते थे, और इसके बाद ना वो शिकवा करते, ना शक करते, ना उम्मीद होते, ना वो बदगुमानी करते थे। बस इसी तरह अगर हम भी अपने मामलात को अपने अल्लाह के सुपुर्द करें और बदगुमानी ना करें, इससे कि जिद्दोजहद पूरी करें, तो आप देखेंगे कि बाद इसके नताइज अल्लाह पर छोड़ दें। भाइयों, अल्लाह कहता है कि मोमिनों का ये हक है कि मैं उनकी मदद करूं, और अल्लाह से बढ़कर कोई हक अदा करने वाला नहीं है।